रामपुर एक छोटा सा गांव जहां लोग काम में खुश रहना जानते थे। लेकिन हर गांव में एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। रामपुर में वो इंसान था धनराज सेठ। सेठ अपने घर के अंदर पैसे गिन रहा था। 1, 2, 3। जितना पैसा जोड़ो उतना कम है। अभी तो बहुत कम पैसा है। धनराज के पास सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, संतोष। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सेठ जी, सेठ जी। धनराज पैसों को छोड़कर बाहर जाता है। क्या है, सुबह सुबह क्यों आ गया? सेठ जी, इस बार फसल खराब हो गई। बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा उधार दे दीजिए। गोपाल के चेहरे पर चिंता और मजबूरी थी। तूने पहला उधार तो चुकाया नहीं है और उधार कैसे दे दूं? जब फसल सही होगी तो मैं सब पैसे लौटा दूंगा। ये सब मुझे नहीं पता। गोपाल धीरे धीरे चलता हुआ गांव की चौपाल पर पहुंचता है। राधा बोली, क्या हुआ गोपाल भैया? कुछ नहीं, सेठ जी से पैसे मांगने गया था तो। वो सेठ कभी पैसे नहीं देगा। वो किसी की भी मजबूरी नहीं समझता है। किसी दिन यही लालच इसे ले डूबेगा। गांव में सभी लोग उसके लालच से परेशान थे। रात का समय सेठ अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। हवा चलती है, तभी रहस्यमयी आवाज आती है। धनराज? सेठ घबरा जाता है, उठकर बैठता है। कौन है? धनराज, ये सब मुझे नहीं पता। सेठ की आंखों में चमक आ गई। तभी एक साधु प्रकट होते हैं। उनके चारों ओर एक चमकती रोशनी थी। आप कौन हैं? मैं वो हूं जो तुम्हें समय का रहस्य बता सकता है। समय का रहस्य? साधु हाथ उठाता है और एक घड़ी प्रकट होती है। ये घड़ी समय को रोकने की घड़ी है। सेठ की आंखें फैल जाता है। मतलब सब रुक जाएगा और मैं? तुम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे तुम अपना काम कर सकते हो। तो मैं सब कुछ ले सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, समय के साथ खेलना आसान नहीं होता। सेठ भीड़ के बीच खड़ा था। चलो आज देखते हैं। वो घड़ी के बटन को दबाता है, पूरा बाजार रुक जाता है। सेठ धीरे धीरे हर दुकान पर जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता है। अचानक घड़ी आवाज करती है। सेठ घड़ी की टिक टिक सुनकर तुरंत वहां से चला जाता है। अरे, मेरा पैसा कहाँ है? अचानक क्या हुआ था? कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन अचानक कमरे में अंधेरा हो जाता है। साधु दिखाई देता है। धनराज, तुम गलत कर रहे हो। मैं बस अमीर बन रहा हूं, लेकिन तुम लोगों का हक मार रहे हो। अगले दिन सेठ फिर से बाजार के बीचों बीच खड़ा होकर फिर से घड़ी का बटन दबाता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। इस बार सब रुक जाता है, लेकिन साथ ही सेठ भी रुक जाता है। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? धनराज, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। अगर सच में बदलना चाहते हो तो सब वापस करना होगा। मैं कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा। समय वापस चलता है। सेठ गिर जाता है। सेठ गांव वालों को पैसे लौटाता है। गांव में सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। धनराज सेठ ने अपनी गलती सुधार ली थी, लेकिन कभी कभी सिर्फ गलती सुधारना ही काफी नहीं होता है। समय हमेशा अपना हिसाब लेता है। आज ठीक हल्का लग रहा है, शायद यही सच्ची शांति है। सेठ कमरे में बैठा था, तभी घड़ी चमकने लगती है। सेठ का चेहरा गंभीर हो जाता है। ये फिर से? समय का संतुलन अभी बाकी है। सेठ तुरंत चौपाल पर पहुंचता है। सेठ जी, आज कुछ परेशान लग रहे हैं। सेठ वह पूरी साधु की घटना बताता है।
पता नहीं क्यों लेकिन लगता है अभी सब ठीक नहीं हुआ। घड़ी फिर से चलने लगी है और कह रही है कि कुछ अभी बाकी है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। शायद ये सिर्फ पैसा लौटाने की बात नहीं है। हो सकता है अभी और जिम्मेदारी बाकी है। सेठ सभी को लेकर अपनी हवेली पहुंचता है। अगर कोई है तो सामने आओ, मैं अब भागूंगा नहीं। अचानक वही साधु प्रकट होता है। तुमने मुझे बुलाया? मुझे बताइए अभी क्या बाकी है। तुमने जो लिया हो लौटा दिया, लेकिन जो समय तुमने छीना उसका क्या? समय? जब समय रुका था, कई लोगों की जिंदगी की दिशा बदल गई, किसी की मेहनत रुक गई, किसी की उम्मीद टूट गई थी। तो अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें सिर्फ पैसे से नहीं, लोगों का विश्वास वापस करना होगा। सुबह सेठ तेजी से गांव में निकलता है। इस बार धनराज सिर्फ गलती सुधारने नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बनाने निकला था। बारिश आ गई तो क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, मैं होना। सेठ जी, आज से तुम्हारी हर परेशानी मेरी जिम्मेदारी है। धनराज ने उसको नया घर दे दिया। आज पहली बार लग रहा है कोई अपना है। मोहन खेतों में काम कर रहा था, सूखी जमीन थी। पानी नहीं होगा तो मेहनत बेकार हो जाएगी। अब नहीं, हम कुआं खोदेंगे और पानी की पूरी व्यवस्था करेंगे। कुछ ही हफ्तों में उसने खेतों के लिए कुएं बनवा दिए। धीरे धीरे धनराज ने सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि उम्मीद लौटा दी। रात को घड़ी फिर से चमकती है। साधु प्रकट होता है। अब तुमने समय का संतुलन पूरा कर दिया है। तो अब ये घड़ी, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, घड़ी गायब हो जाती है। सेठ गांव के बीच खड़ा था। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सबके लिए जीऊंगा। रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, एक मिसाल बन चुका था, और इस बदलाव के पीछे था धनराज। सेठ मंदिर के पास बैठा था। सब कुछ बदल गया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। वो साधु आखिर कौन था? राधा वहां आती है। उसके पीछे मोहन और गोपाल भी खड़े थे। आप फिर से क्या सोच रहे हैं? हाँ, क्या वो जो साधु थे वो कौन थे, उनके बारे में सोच रहा हूं। तो फिर चलिए आज सच पता करते हैं। यहीं से सब शुरू हुआ था और शायद यहीं खत्म भी होगा। तो तुम फिर आ ही गए? मुझे सच जानना है, आप कौन हैं? अगर मैं कहूं कि मैं वही हूं जो तुम बनने वाले थे? तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मतलब? मैं भविष्य का धनराज हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता है। भविष्य में धनराज के पास बहुत पैसा था, लेकिन कोई अपना नहीं था। न दोस्त, न परिवार, सिर्फ अकेलापन। तुम्हारा लालच तुम्हें यहां तक ले गया था, जहां पैसा था लेकिन खुशी नहीं थी। मैंने सिर्फ तुम्हें एक मौका दिया, बदलाव तुमने खुद किया। तो क्या हर इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? हां, अगर वो समय रहते अपनी गलती समझ ले। धन्यवाद, आपने मुझे वो बनाने से बचा लिया जिससे मैं खुद नफरत करता। अब मेरा काम पूरा हो गया है। क्या आप चाह रहे हैं? हां, क्योंकि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। अब तुम खुद सही रास्ता जानते हैं। याद रखना, समय सबसे बड़ी ताकत है। फिर साधु गायब हो जाता है। आज हमने सच में कुछ बड़ा देखा और सीखा भी। मॉरल: समय को पहचानो, क्योंकि वही आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लालच छोड़ो और अच्छे कर्म करो, और यही असली अमीरी है। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना गलत है, बल्कि पैसे में अंधा हो जाना गलत है।